दोस्तों, खासकर उत्तर प्रदेश में पॉक्सो के केसेज में एंटीसिपेटरी बेल जो है वो मेंटेनेबल है या नहीं मेंटेनेबल है, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि कई बार अब की स्थिति में ये भी देखा गया है कि पॉक्सो के केस में व्यक्तियों की एंटीसिपेटरी हो भी गई है, और अगर किसी व्यक्ति से सलाह ली जाए या कहीं बात की जाए तो लोग ये भी कहते हैं कि पॉक्सो में एंटीसिपेटरी मेंटेनेबल नहीं है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि पॉक्सो केसेज में एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है या नहीं। दोस्तों, पॉक्सो के केसेज में एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है या नहीं, ये सवाल शुरू में 2022 में खड़ा हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने सेक्शन 438 में अमेंडमेंट किया और उसमें यह कहा कि एंटीसिपेटरी बेल पॉक्सो के केसेज में मेंटेनेबल नहीं होगी। उस अमेंडमेंट के आने के बाद से पॉक्सो केसेज में ये हुआ कि इसमें अग्रिम जमानत मेंटेनेबल नहीं है, इसमें अब एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इन प्रैक्टिस के बाद भी, उस कानून के बाद भी ये हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल फाइल हुई एंटीसिपेटरी पॉक्सो की, और उस पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यक्ति को पॉक्सो के केसेज में एंटीसिपेटरी ग्रांट कर दी। ग्राउंड क्या था कि पॉक्सो के केसेज में भी लोगों को फंसाया जा रहा है, पॉक्सो को केसेज के भी दुरुपयोग हो रहे थे, इसलिए अग्रिम जमानत देना इसमें भी ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फर्जी पॉक्सो के केस ही लिखा दिए गए तो अगर वो जेल चला जाएगा, अगर सम्मानित आदमी है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जेल चला जाएगा तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इस तर्क के आधार पॉक्सो में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी गई, और पॉक्सो और 76 में ग्रांट कर दी गई, उसमें सेक्शन 76 और पॉक्सो थे। इसके बाद दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल जो हुई वो उत्तर प्रदेश की प्रैक्टिस में तो लगभग लोग मेंटेनेबल मानने लगे, फाइल करने लगे, और कई एंटीसिपेटरी बेल होने लगी। अभी हाल ही में एक केसेज में, हमारे ही एक केसेज में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही खंडपीठ, लखनऊ खंडपीठ ने भी पॉक्सो में एंटीसिपेटरी दे दी। तो अब की वर्तमान स्थिति में अगर कहा जाए तो पॉक्सो में एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल मेंटेनेबल है। अगर फॉल्स इम्प्लीकेशन का केस है, आपको गलत तरीके से फंसाया गया है तो, और आपको लगता है कि केस झूठा है, तो आप एक बार एंटीसिपेटरी बेल जरूर ट्राई करें। चूंकि एंटीसिपेटरी बेल हो रही है, मेंटेनेबल है। अब उस कानून जो 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपना मत है, इसमें दोनों में कंट्राडिक्शन है, इसमें लोगों के कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जैसे आप पॉक्सो में आपने एंटीसिपेटरी मूव की, कोई विपक्षी 2022 का वो अमेंडमेंट लेके आ गया 438 का कि इसमें मेंटेनेबल ही नहीं है, या जज साहब ने ही क्वेश्चन कर लिया कि इसमें मेंटेनेबल कहाँ है, इसमें तो कानून है। तो उसके लिए आप ये वाला जजमेंट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का होना चाहिए। और लगभग पॉक्सो के केसेज में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एंटीसिपेटरी होती नहीं है। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होनी नहीं है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जब आप जाएंगे तो दोनों खंडपीठ हैं, चाहे इलाहाबाद मेन बेंच में चाहे खंडपीठ में, वहाँ पॉक्सो की एंटीसिपेटरी बेल हो रही है, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत पड़ने वाली नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि पॉक्सो में एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है या नहीं है, अगर मेंटेनेबल है तो क्यों मेंटेनेबल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।